बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, सबसे पहले सारी संगत को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 19 तारीख को कोलकाता में हुजूर जी का भंडारा संपन्न हुआ। कल के भंडारे में बाबा जी नहीं आए थे और इस भंडारे पर कुछ ऐसी घटना घटी थी, ऐसा चमत्कार हुआ था कि ज्यादातर संगत जानती ही नहीं। लेकिन हम आपको पूरी बात खुलकर बताएंगे कि इस भंडारे पर ऐसी कौन सी घटना और किस परिवार के साथ घट गई। और इस बात के बाद वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको एक ऐसे अमीर इंसान की सच्ची घटना सुनाएंगे जिसके घर उस समय डाका पड़ गया जब वो पूरे परिवार के साथ डेरे में सेवा कर रहा था। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना जी। इसमें 4 अलग अलग सच्ची घटनाओं का जिक्र है। संगत जी, हम सब ने अक्सर सुना है कि अमुक व्यक्ति के साथ कोई चमत्कार हो गया। किसी पर बाबा जी की ऐसी मेहर हुई कि सब कुछ पल भर में बदल गया। कई बार तो हमारे अपने जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हमें यकीन ही नहीं होता कि जो चीज बरसों से असंभव लग रही थी वो कैसे एक क्षण में संभव हो गई। ऐसे समय में दिल भर आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन सतगुरु की याद में डूब जाता है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, इस घटना को सुनकर आपके दिल में मालिक के प्रति श्रद्धा और गहरी हो जाएगी। और जो लोग आज तक चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह घटना जरूर सुनिए। शायद इसके बाद उनका नजरिया बदल जाए। साध संगत जी, ये चमत्कार एक छोटे से बच्चे के साथ हुआ था जो अपने परिवार के साथ कोलकाता भंडारे पर पहुंचा था। पूरे परिवार की एक कैंटीन में सेवा लगी हुई थी। यह परिवार अक्सर जत्थे के साथ डेरे आता रहता है क्योंकि बच्चे के माता पिता दोनों सेवादार हैं और जब भी मौका मिलता है सेवा में हाजिर रहते हैं। उस दिन भी यह परिवार जत्थे के साथ आया हुआ था और प्रेम पूर्वक अपनी सेवा कर रहा था। इनका बच्चा देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, हंसता खेलता, इधर उधर भागता और कभी कभी मम्मी पापा की सेवा में हाथ भी बटा देता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। यह बच्चा जन्म से ही बोल नहीं पाता था। माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया था, अपने शहर में इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिर किसी ने सलाह दी कि दूसरे शहर में एक मशहूर डॉक्टर हैं जो इस तरह के मामलों में स्पेशलिस्ट हैं। उम्मीद की एक किरण लेकर वे वहां भी गए। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखकर कहा, हम ऑपरेशन करके कोशिश कर सकते हैं। लगभग 80 से 90% संभावना है कि बच्चा बोल पाएगा। लेकिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह कोई पक्की गारंटी नहीं दे सकते। ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। फिर भी डॉक्टर की बात ने बच्चे के माता पिता के दिल में एक उम्मीद जगा दी थी। उन्हें लगा कि शायद अब उनका बेटा बोल पाएगा। पर जैसे ही डॉक्टर ने इलाज का खर्च बताया, उस उम्मीद पर जैसे पानी फिर गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 लाख का खर्च आएगा और वह भी इस भरोसे के बिना कि बच्चा निश्चित रूप से बोलने लगेगा। अब साध संगत जी, इतने पैसों का इंतजाम एक मामूली नौकरी करने वाले इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। बच्चे के पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी महीने की तनख्वाह मुश्किल से 15-2 हजार है। ऐसे में इतनी बड़ी रकम जुटा पाना उनके लिए नामुमकिन जैसा था। मायूस होकर वे डॉक्टर से लौट आए। घर आकर दोनों पति पत्नी देर तक चुप बैठे रहे। कोई शब्द नहीं, बस आंखों में निराशा। उन्हें लगा शायद यह उनके कर्मों का ही परिणाम है कि उनका बच्चा जन्म से ही बोल नहीं पा रहा। संगत जी, जब किसी के अपने बच्चे को तकलीफें होती हैं तो माँ बाप का दिल किस तरह टूटता है यह बताने की जरूरत नहीं। हर माता पिता इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। और जब इलाज सामने होते हुए भी पैसे की वजह से हाथ बंध जाए तो वह असहायता और भी गहरी चुभती है। आखिरकार इस परिवार ने सब कुछ मालिक पर छोड़ दिया। उन्होंने बाबा जी से कहा, सद्गुरु जी, यह आपका बच्चा है, अब जो आपकी रजा हो वही हमें मंजूर है। यह परिवार शुरू से ही डेरे से जुड़ा हुआ था। बच्चे के दादा दादी ने हुजूर महाराज जी से नाम दान लिया था और उसके माता पिता ने वर्तमान बाबा जी से पीढ़ियों से यह परिवार सच्चे अर्थों में सत्संगी रहा है और सद्गुरु पर उनका अटूट विश्वास रहा है। उनके लिए बाबा जी सिर्फ गुरु नहीं बल्कि एक ऐसे करुणामय पिता हैं
जिनके भरोसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सौंपी हुई है। जब यह परिवार हर दरवाजे पर जाकर थक चुका था, डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के चक्कर लगाकर और हर उम्मीद टूट जाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब मालिक ने अपनी दया दिखाई। बाबा जी ने इस परिवार की ऐसी बाजू पकड़ी कि सब कुछ बदल गया। जिस बच्चे के लिए यह लोग निराश हो चुके थे, उसके लिए बाबा जी ने पहले से ही कुछ और ही योजना बना रखी थी, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। संगत जी, आप सब जानते हैं कि शनिवार को हुजूर जी ने ओपन कार दर्शन दिए थे और हर एक चेहरे पर दृष्टि डाली, और उनके दरबार में जैसे ही वह प्रेम की लहर फैली, उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दर्शन पूरे हो जाने के बाद संगत पंडाल से बाहर निकलने लगी। उसी समय यह बच्चा अपने पिताजी के साथ खड़ा था, जबकि उसकी मां और बहन महिलाओं की ओर वाली तरफ थीं। बच्चे के पिताजी ने उसे कहा, बेटा जा, वहां सेवा पेटी में सेवा डाल दे। बच्चे ने पिता का कहा माना। उसी पल उसके पापा ने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की, हे मेरे सद्गुरु, यह तेरा ही बच्चा है, अब इसकी रक्षा तू ही कर, इसे बोलने की शक्ति दे। मालिक। अरदास करने के बाद उन्होंने प्रसादी ली और बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद मां और बहन भी आ मिली और पूरा परिवार कैंटीन की अपनी ड्यूटी पर चला गया। सबने दिन भर अपनी सेवा में मन लगाया और रात को थक कर जल्दी सो गए। अगले दिन सुबह, यानी कि कल 19 तारीख को हुजूर जी का सत्संग होना था, इसलिए सोने से पहले उन्होंने मोबाइल में सुबह 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया। सब गहरी नींद में चले गए, लेकिन सुबह करीब 3 बजे, यानी कि अलार्म बजने से लगभग 1 घंटा पहले, पूरा परिवार अचानक किसी आवाज से जाग गया। और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, तो सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने था उसने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। साध संगत जी, वो नजारा देखकर इस परिवार की सांसें जैसे थम गईं। जिस बच्चे के मुख से आज तक कभी हां या ना तक की आवाज नहीं निकली थी, वो बच्चा उस सुबह अपने होठों से स्पष्ट आवाजें निकाल रहा था। मां और पिता दोनों अविश्वास में उसे देखते रह गए। बच्चे के पिता ने घबराते हुए उसे गोद में उठा लिया, चेहरे को अपने पास लाकर बोले, बेटा फिर से बोल, जरा कुछ और बोल। मां भी पास बैठ गई, आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद लिए। दोनों उसे प्यार से शब्द सिखाने लगे, बोलो बेटा, मां बोलो बाबा जी। और फिर अगले ही पल उस बच्चे के मुख से पहली बार शब्द निकला, बाबा संगत जी। वो क्षण ऐसा था कि पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने उनके दिल के भीतर रोशनी जला दी हो। बच्चे ने जब अगला शब्द बोला, बाबा जी, तो मां बाप दोनों ने हाथ जोड़ दिए, जमीन पर माथा टेक दिया और कहने लगे, धन धन मेरे सद्गुरु, आप ही सच्चे करुणामय पिता हो। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस काम को करने में डॉक्टर भी असमर्थ थे, जिसे असंभव कहा गया था, वही चमत्कार बाबा जी की कृपा से एक पल में हो गया। संगत जी, यही तो सद्गुरु की महिमा है। जब हम अपना सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं, अपनी चिंताएं, अपनी इच्छाएं, अपने दुख, तब वह हमारी ऐसे संभाल करते हैं जैसे एक पिता अपनी गोद में बच्चे को थामे रखता है। बच्चे को यह विश्वास रहता है कि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ हैं। उसी तरह जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें भीतर से यह यकीन मिल जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह हमें कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए विश्वास, यह जो शब्द है, विश्वास, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मैं आपको बाबा जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। संगत जी, यह किस्सा एक बैंक के अधिकारी से जुड़ा है। जब इस अधिकारी ने बाबा जी से अपना पिछला उधार मांग लिया था। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि जो बाबा जी हम सबको इतना कुछ देने की शक्ति रखते हैं, जो हर किसी की किस्मत पल भर में बदल देने की ताकत रखते हैं, उन्हें भला एक बैंक के कैशियर से सिर्फ आज 200 उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई होगी। पर जी, यह बात बिल्कुल सच्ची है। और जब आप उन आर्स 200 के पीछे छिपा रहस्य जानेंगे, तो आपको भी महसूस होगा कि बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सचमुच रब का ही रूप है। संगत जी, यह सच्चा किस्सा है दयाराम जी नाम के एक सच्चे सत्संगी का। दयाराम जी दिल्ली के एक बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थे। जब यह घटना हुई, तब उन्हें नाम दान लिए लगभग 18 से 19 साल हो चुके थे।
वे न सिर्फ एक ईमानदार कर्मचारी थे, बल्कि एक समर्पित सेवादार और नियमित भजन सिमरण करने वाले सच्चे संतमत अनुयायी भी थे। उनके बैंक में यह जिम्मेदारी थी कि हर शाम शाखा का पूरा कैश लेकर मुख्य ब्रांच में जमा करवाना होता था। इसके लिए बैंक ने उन्हें एक गाड़ी, एक ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड भी दिया हुआ था, ताकि कैश सुरक्षित तरीके से मेन ब्रांच तक पहुंचाया जा सके। हर दिन की तरह उस दिन भी दयाराम जी अपनी टीम के साथ कैश लेकर मेन ब्रांच की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब उनकी गाड़ी दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस इलाके से गुजर रही थी, तभी उनकी नजर एक दूसरी कार पर पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद यह किसी बड़े अफसर की गाड़ी होगी, लेकिन फिर उनकी निगाह उस कार के बाहर खड़े ड्राइवर पर पड़ी और बस अगले ही पल उनके मन में बिजली सी कौंध गई। अरे ये तो बाबा जी की ही गाड़ी है। दयाराम जी ने तुरंत ड्राइवर को पहचान लिया। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा कि यह सचमुच बाबा जी की कार थी। दयाराम जी के मन में जैसे ही यह एहसास हुआ कि सामने बाबा जी की गाड़ी खड़ी है, उनके भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, वाह, आज तो मुझे बिना बुलाए ही बाबा जी के दर्शन का अवसर मिल गया। लेकिन अगले ही पल उनके जहन में एक और विचार आया। अभी तो मैं बैंक की ड्यूटी पर हूं, मेरे साथ ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। ऐसे में बाबा जी से मिलने कैसे जाऊं? थोड़ी देर वे इसी सोच में डूबे रहे। फिर मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन्हें कह दूं कि इस गाड़ी वाले ने मुझसे 200 उधार लिए थे और अब वापस नहीं कर रहा, तो शायद यह गाड़ी कुछ देर के लिए रोक देंगे। बस 5 मिनट का ही तो समय लगेगा। फिर साथ ही दिल के भीतर से आवाज आई, पर दयाराम, यह तो झूठ होगा। झूठ बोलना पाप है। लेकिन बाबा जी के दर्शन की जो तीव्र लालसा उनके भीतर थी, उसने हर तर्क को चुप कर दिया। उन्होंने मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांगी। माफ करना मालिक, आज आपसे मिलने की चाह इतनी गहरी है कि मैं यह छोटा सा झूठ बोल रहा हूं। उन्होंने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की ओर मुड़कर कहा, भाई साहब, जरा गाड़ी रोक दो। सामने जो कार खड़ी है, उस गाड़ी वाले ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और अभी तक लौट आए नहीं। मैं बस 5 मिनट में लेकर आता हूं। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और बोला, ठीक है दयाराम जी, आप निपटा लीजिए, हम यहीं इंतजार करते हैं। दयाराम जी मुस्कुराते हुए नीचे उतरे और सीधा बाबा जी की कार के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने ड्राइवर को देखा और नम्रता से पूछा, भाई साहब, ये गाड़ी बाबा जी की ही है ना? लेकिन बाबा जी कहां हैं? गाड़ी में तो नजर नहीं आ रहे। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हां, यह गाड़ी बाबा जी की ही है। वे अपने किसी रिश्तेदार के साथ अंदर किसी काम से गए हैं, अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे। यह सुनते ही दयाराम जी वहीं खड़े होकर बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, नजरों में सिर्फ एक ही आस थी, कब बाबा जी बाहर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। करीब 10 मिनट बीत गए, लेकिन बाबा जी वापस नहीं आए। इतने में दयाराम जी की गाड़ी से सिक्योरिटी गार्ड भी पास आ गया। उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा, दयाराम जी, क्या आपने अपने पैसे ले लिए? दयाराम जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, अभी नहीं भाई, गाड़ी के मालिक बस अभी आने ही वाले हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ा परेशान होकर कहा, सर, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। दयाराम जी मुस्कुराकर बोले, बस 5 मिनट और रुक जाओ, शायद बस यही मौका है। इतने में उनकी नजर सामने पड़ी। देखा तो बाबा जी अपनी ओर आते दिखे। उस क्षण दयाराम जी की आंखें नम हो गईं। मन में विचार आया, बस बाबा जी के दर्शन हो गए, अब लौट चलना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। गार्ड बोला, लेकिन सर, आपने तो उनसे पैसे लिए ही नहीं। दयाराम जी हल्के स्वर में बोले, कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा, अभी बस चलो। उसी पल बाबा जी अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। जैसे ही दयाराम जी और गार्ड मुड़ने लगे, पीछे से बाबा जी ने मुस्कुराते हुए आवाज दी, भाई, अपने R2 तो लेते जाओ, जो मैंने तुमसे बहुत पहले उधार लिए थे। ये सुनते ही दयाराम जी के कदम ठिठक गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वे वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। साध संगत जी, जो लोग कहते हैं कि बाबा जी तो बस एक आम इंसान है, उन्हें यह प्रसंग जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मन के सबसे गहरे ख्याल तक को जान ले, वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। दयाराम जी ने RS-200 वाली बात सिर्फ बैंक के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से कही थी,
पर बाबा जी ने उस अनकही बात को भी सुन लिया, जैसे उन्होंने दयाराम जी के मन को पढ़ लिया हो। इसी बात को ज्यादा विस्तार से समझने के लिए आप एक और किस्सा सुनिए। संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी बीवी का छोटा सा बेटा, जिसकी उम्र बस 3 या 4 साल की थी, रोजाना एक अनोखी आदत दोहराता था। वह अपने सारे खिलौनों को छोड़कर बाबा जी की तस्वीर उठा लेता, उन्हें गोद में बिठाने की तरह पकड़ता और फिर बड़े प्यार से बाबा जी की दाढ़ी में कंघी चलाने लगता। जहां बाकी बच्चे अपनी उम्र में खिलौनों या खेलों में खोए रहते हैं, वहीं यह नन्हा बच्चा अपने गुरु के चित्र से ऐसे बात करता जैसे सच में बाबा जी उसके सामने बैठे हों। एक दिन यह बीवी अपने बच्चे के साथ सत्संग सुनने डेरे पहुंची। सत्संग शुरू होने से पहले उसने बच्चे को बाल सत्संग वाले पंडाल में बिठा दिया ताकि वह शांति से सत्संग सुन सके। सत्संग समाप्त होने के बाद जब वह बच्चे को लेने के लिए पंडाल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। खुद बाबा जी बच्चों से मिल रहे थे। उसी दौरान बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े स्नेह से बोले, क्यों भाई, आज मेरी दाढ़ी में कंघी नहीं चलाएगा? यह सुनते ही उस सत्संगी बीवी की आंखें नम हो गईं। वह हैरान थी कि जिस बात को किसी ने कभी नहीं देखा, जिसे सिर्फ वह और उसका बच्चा जानते थे, वह बात बाबा जी को कैसे पता चली। जब उसने यह घटना संगत को सुनाई तो पूरे पंडाल में एक भावुक सन्नाटा छा गया। हर कोई यही सोचने लगा, वाह, सद्गुरु तो सच में हर दिल की गहराई तक झांक लेते हैं। उन्हें हमारे मन के सबसे छोटे भाव तक का भी पता होता है। आइए अब आपको एक ऐसे करोड़पति इंसान की सच्ची घटना सुनाते हैं जिसके घर उस समय डाका पड़ गया जिस समय वह अपने परिवार के साथ डेरे में सेवा कर रहा था। यह व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, एक बड़ा व्यापारी। एक बार उसने सोचा कि सुना बहुत है डेरा ब्यास के बारे में, क्यों ना खुद जाकर देखा जाए कि वहां क्या खास है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहली बार डेरे पहुंचा। योजना तो बस आधे दिन रुकने की थी, लेकिन किसे पता था कि वही आधा दिन उसकी जिंदगी की सोच बदल देगा। डेरे में पहुंचते ही परिवार ने संगत के साथ सेवा करनी शुरू कर दी। लंगर घर में सफाई, रोटियां उबेलना और कहीं पानी परोसना, सभी बड़े प्रेम से सेवा में जुट गए। उसी दौरान शब्द की रौनक चारों तरफ फैली हुई थी। संगत गा रही थी, धन मालिक, धन सद्गुरु, और इस भाई ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर शब्द गुनगुनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। वह सोचने लगा, मालिक ने मुझे धन, दौलत, इज्जत सब कुछ दिया, पर जो सुकून आज यहां महसूस हो रहा है वह कभी नहीं मिला। शाम ढलते ढलते जब सब सेवा से लौटे तो उसने पत्नी से कहा, सोचा था आधा दिन रहूंगा, मगर मन कह रहा है आज की रात यहीं बिताऊं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, हमारा भी यही मन है। बच्चों ने भी हां भर दी। बस फिर क्या था, पूरा परिवार उस रात डेरे में रुक गया। रात को वे फिर से लंगर घर पहुंच गए और सेवा में लग गए। जब लौटकर शेड में आए तो वहां भी संगत शब्द गा रही थी। सबके बीच बैठकर यह परिवार भी परमार्थ और प्रेम के भाव में डूब गया। लेकिन अगली सुबह जब यह भाई सोकर उठा तो उसके पास एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बोला, भाई साहब, एक बहुत बुरी खबर है। उस व्यक्ति को जब डेरे में ही किसी ने आकर बताया, भाई साहब, आपके घर कल रात डाका पड़ गया। डाकू सब कुछ लूट कर ले गए तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े और वह वहीं बैठ गया। वह रोते हुए अपनी पत्नी और पास बैठी संगत से कहने लगा, ये कैसा डेरा है, ये कैसे गुरु हैं जिनके बारे में कहते हैं कि वे सबकी रक्षा करते हैं। उन्होंने तो मेरी संभाल भी नहीं की। मैंने इतनी सेवा की, पूरे मन से काम किया और बदले में मेरा सब कुछ छीन गया। उसका विश्वास जैसे एक ही झटके में हिल गया। मन में बार बार यही आ रहा था, अगर कल ही घर लौट जाता तो शायद सब बच जाता। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, आप शांत रहो, बाबा जी से मिलो, उन्हें सब बताओ। हो सकता है कुछ कारण हो जो हम समझ नहीं पा रहे। पत्नी की बात मानकर उसने बाबा जी से मिलने के लिए समय लिया। जब दोनों बाबा जी के सामने पहुंचे तो वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा जी, आपकी वजह से हमारा सब कुछ लुट गया। अगर हम कल डेरे में नहीं रुकते तो शायद यह नहीं होता। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत कम नुकसान हुआ है। वह आदमी चौंक गया।
कम नुकसान बाबा जी, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर कल रात तुम डेरे में ना रुकते तो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं लूटता, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जान भी चली जाती। तुम्हारे पड़ोसी के घर वहीं डाकू गए थे, उन्होंने उनका सब कुछ लूटा और परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला। लेकिन तुम्हें मैं यहां रुकवाने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि यह बड़े महाराज जी का हुक्म था। तुमने सेवा की, संगत के साथ शब्द गाए, परमार्थ में मन लगाया, वही तुम्हारी ढाल बन गया। बाबा जी की बात सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह और उसकी पत्नी बाबा जी के चरणों में गिर पड़े, रोते हुए बोले, बाबा जी हमें माफ कर दो, हमने अज्ञानता में आपको दोष दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा सब मालिक की मर्जी से होता है, उसने तुम्हारा धन लिया ताकि तुम्हें जीवन दे सके। जब दोनों घर लौटे और पड़ोस के हालात देखे तो वे सन्न रह गए। वह सब सच था, डाकू वहीं थे, वही वारदात और पड़ोसी परिवार सचमुच मौत के घाट उतार दिया गया था। उस करोड़पति भाई और उसकी पत्नी बाबा जी का धन्यवाद करते करते थक नहीं रहे थे। हर पल उनके मन में यही ख्याल घूम रहा था कि एक छोटी सी सेवा के बदले ही बाबा जी ने उनके परिवार की और उनकी जिंदगी की रक्षा कर दी। उन्होंने उन्हें डेरे में रोककर अनजाने खतरे से बचा लिया। उस घटना के बाद से ही यह भाई नियमित रूप से सेवा में लगने लगा। हर दिन बाबा जी के चरणों में समय बिताने लगा और उनकी कृपा फिर से उनके जीवन में बरसने लगी। उस डाके से खोई हुई संपत्ति भी धीरे धीरे लौट आई और जीवन में फिर से संतुलन आया। अब चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई, इसका विश्वास बाबा जी पर कभी हिलता नहीं। संगत जी, यही तो गुरु की महिमा है। जब हम उनके चरणों में जाते हैं और उनके आदेश में सेवा करते हैं तो हमें जो वरदान और सुरक्षा मिलती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, एक बार फिर आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।